महत्वाकांक्षी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मीना है। मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, आज आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो, इससे यह तय होता है कि आप सभी लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। इसीलिए आपने अपने इस व्यस्त समय में से समय निकाला। दोस्तों, आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। उस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी मौजूद है। उनको मंच पर बुलाने से पहले मैं आप लोगों से एक सहायता चाहती हूँ कि आप सभी लोग ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर पूरा नेटवर्क हो और उनका जोरदार तालियों से स्वागत करा जाए। तो आपके सामने उपस्थित हैं मिस्टर संग्राम सिंह सर। नमस्कार सभी साथियों को, हरिशरणम। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे प्रणव के स्रोत हमारे गुरुजी अमृतानंद स्वामी सर को कोटि कोटि प्रणाम। सर, आप लोगों के बीच में आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों ने मुझे ये बोलने का मौका दिया है। मैं अपने को बड़ा परम सौभाग्यशाली समझता हूँ सर। तो मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम संग्राम सिंह है, मैं लीवर से बिलोंग करता हूं। आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है बोलने के लिए वो यह है कि यह बिजनेस इतना अच्छा है तो सभी क्यों नहीं कर लेते। देखिए, कोई भी हमसे अगर कोई प्रश्न करता है तो हमें जवाब देना है, बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी जब इस बिजनेस में आया था मैं भी यही सोचता था कि ये इतना अच्छा है तो सभी लोग क्यों नहीं कर लेते, कभी बहुत कम लोग हैं इसमें। तो कारण क्या होता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुख नहीं चाहता? सुख चाहता है मगर मिलता नहीं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पैसा कमाना नहीं चाहता? चाहते सभी हैं मगर कमा नहीं पाते। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी सेहत के प्रति स्वच्छ रहना नहीं चाहता? चाहते तो सभी हैं मगर स्वच्छ रह नहीं पाते। कारण यही है कि हम हर विषय में जानते तो हैं कि ये चीज अच्छी है, मगर इतनी जानकारी नहीं होती कि हमें इसे किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि किसी भी विषय को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो उसके मामले में हमें जानकारी होगी तो हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं। यह बिजनेस करना तो चाहते हैं मगर इसकी नॉलेज नहीं होती, इसीलिए लोग कुछ डरे डरे और वैसे रहते हैं। जब मेरे गुरुजी अमृतानंद स्वामी जी ने जब मेरे से कहा था कि भाई आ जाइए, जब इस बिजनेस में गुरुजी आ गए हैं तो शिष्यों को भी आना पड़ेगा। मैंने कहा गुरुजी मैं कहाँ एक ढोलक बजाने वाला आदमी, एक छोटा सा संगीतकार आदमी। गुरुजी मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो गुरुजी ने कहा काहे को चिंता करते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप आइए। इसी प्रकार से यह बिजनेस इतना अच्छा है, सभी लोग कर सकते हैं। कर सकते कब है? जब हमको इस बिजनेस के मामले में जानकारी होगी तो। और जब हमारे रोल मॉडल, जब हमारे गुरुजी, हमारे अपलाइन अच्छे हैं और अगर उनकी बात मान करके, सिस्टम की बात मान करके अगर हम ये काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए यह बिजनेस इतना अच्छा है, सभी लोग कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा टॉपिक आता है, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता। बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही कहता था कि जब इस बिजनेस में आकर के हमें टीम बनानी है तो मैं तो मुश्किल से 50-100 लोगों को जानता हूँ, मगर 50-100 लोगों से मेरा काम चलने वाला नहीं है। मैंने सोचा तो देखिए, हमको बोलना है। किसी ने हमसे प्रश्न किया है कि सर मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता। सर कोई बात नहीं है, आप ज्यादा लोगों को नहीं जानते हैं फिर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्यों? कि हमारे जो अपलाइन है, जो हमारा सिस्टम है, उसके माध्यम से हम चलेंगे। वो हमें जानकारी देंगे किस प्रकार से लोगों को बढ़ाना है, किस प्रकार से बिजनेस में आना है।
मान लीजिए हमारे 50-100 लोग तो जानने वाले हैं, उनमें से कुछ ऐसे संघर्षशील लीडर हैं जो दमदारी के साथ में काम करेंगे, उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा है, तो उनके बहुत संपर्क सूत्र बने हुए हैं। हमारे नहीं है तो क्या है, हम ऐसे शेर, बब्बर शेर को लेकर के आएंगे जो बहुत लोगों को जानते होंगे। अगर हम ऐसे दमदार लीडर को अपने साथ लेकर के आएंगे, दमदार बिजनेस करने वाले को हम अपने साथ लेकर के आएंगे, तो हमारी टीम तो अपने आप बन जाएगी, हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि हमें अगर नॉलेज नहीं है तो हमें नॉलेज सिस्टम से लेनी चाहिए। हमारे सिस्टम का नाम रखा है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर सक्सेस बनाया जाता है, जहाँ भी हमें जरूरत पड़ती है हमको सपोर्ट मिलती है, और इस सिस्टम के मामले में हमें जानकारी दी जाती है। जब हमको जानकारी हो जाएगी और हमें सफलता देने के लिए हमारे अपलाइन, हमारे गुरुजी, रोल मॉडल जब तत्पर रहेंगे तो हमें सफलता क्यों नहीं मिलेगी। इसीलिए ज्यादा लोगों को न जानने वाले लोग भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। करने का कारण यही है कि अगर हम सिस्टम की बात मान करके अगर ये काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। अब तीसरी बात आती है, मैं तो सेल्समैन नहीं हूं, न मैं ऐसा काम कर सकता हूं। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं सर, मुझे भी ऐसा ही लगता था सर। यह बिजनेस सभी प्रकार के लोग करते हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर के सफलता प्राप्त की है। जो उनके सपने थे उनको साकार किया है, जो उनका विश्वास था उस विश्वास के साथ में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। सर, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो सुख न चाहता हो। सुख सभी चाहते हैं मगर कारण सुख प्राप्त नहीं कर पाते। सर, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वस्थ रहना नहीं चाहता हो। चाहते तो सभी हैं मगर स्वस्थ रह नहीं पाते। कारण पैसा कमाना सब चाहते हैं मगर कमा नहीं पाते। शायद मुझे तो कोई ऐसा नहीं लग रहा होगा कि जिसको पैसे की जरूरत ना हो। सबसे पहले कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। सब चाहते हैं स्वस्थ रहना मगर नहीं रह पाते। बहुत लोग हैं कि जन्म लेते ही बीमारी से ग्रसित थे। कुछ लोग अच्छे थे, स्वस्थ थे, मगर किसी कारण से बीमार हो गए। अब उनको सलूशन नहीं मिल रहा कि हम स्वच्छ कैसे रहेंगे, तो पता वो क्या कह देते हैं, अरे ठीक है हम तो ऐसे ही हैं। दूसरी बात, पैसा कमाना सब चाहते हैं, पैसे की भूख सबको है, मगर कारण क्या है कि जैसे उनकी सोच है उसी प्रकार के काम करते करते वो वहीं के वहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में एक रोल मॉडल जो गुरुजी होते हैं, प्रेरणा के स्रोत, जैसे मेरे स्वामी अमृतानंद जी महाराज, जो उन्होंने मेरे जीवन में उजाला दिया है। मैं चाहता हूँ कि सभी को ऐसे ही गुरुजी मिले। मैं अपने गुरुजी को सुबह सुबह कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और इस बिजनेस से लेके आए हैं, ये भी कृपा उन्हीं की है। तो मैं तो सेल्समैन नहीं हूँ भैया, कोई सेल्समैन नहीं होता। सेल्समैन का मतलब होता है सामान बेचना। अगर सामान नहीं बेचा जाता, हमारे यहाँ सिर्फ ये जानकारी दी जाती है कि भैया आइए, यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस है, आपको बिजनेस करना है। यहाँ सामान नहीं बेचना, यहाँ सिर्फ बिजनेस करना है। सामान बेच लेकर के हमें किसी के घर नहीं जाना है, हमें घर घर जाकर के लोगों को जगाना है कि जिस कष्ट के साथ आप आज जी रहे हैं, क्या आप ऐसे ही जीना चाहते हैं या जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो साथियों, यह जानकारी हमें उन्हें घर घर जाकर के बतानी पड़ती है। इसमें देखो अपना भी भला है और औरों का भी भला है। अब कहते हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, संसार में औरों के लिए भी जीना सीखो और हमारा भी कल्याण है। जब औरों के लिए जिएंगे तो हमारा भी कल्याण होगा उसमें। तो हमें यहाँ पर कोई सामान नहीं बेचना है, यहाँ कोई सेल्समैनी नहीं करनी है, यहाँ तो सिर्फ हमें बिजनेस सिखाया जाता है। काम तो हम अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, कारण कि वह काम करते करते आज भी हम वहीं के वहीं हैं। मगर साथियों, अगर इस बिजनेस में आप आए हैं, सिप शॉप में आप आए हैं और पूरी दमदारी के साथ में काम करेंगे, जिस प्रकार से हम कोई भी कार्य करते हैं उसी विश्वास के साथ में, निष्ठा के साथ में अगर ये काम हम करते हैं तो हमें सफलता मिलेगी।
उस काम से हम आज वहीं के वहीं हैं, मगर यहाँ काम करने से हम अपने सपने साकार कर सकते हैं। जो हमारे सपने हैं, जो हमारी इच्छा हैं, वो पूर्ण यहीं से होंगी। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर किसी को कुछ बेचना नहीं है। यहाँ तो सिर्फ़ लोगों को समझाना है कि अपना जीवन, अपना चरित्र, अपनी फैसिलिटी किस प्रकार से प्राप्त की जाए। ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहीं चाहता हो कि मुझे सुख मिले? सब चाहते हैं, मगर कारण क्या है कि उन्हें नॉलेज नहीं है। अगर उन्हें बताने वाला हो कि आप भाई साहब सुबह-सुबह टहलिए, आप व्यायाम करिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छे खान-पीन हो, तो वो स्वस्थ रह सकते हैं, पक्की बात है। इसी प्रकार से अगर बिज़नेस के मामले में एक बात कही जाए, क्या हम जब आए थे तो हम तो सिर्फ़ ढोलक बजाना जानते थे और ढोलक भी बड़ी मेहनत से सीखी थी। बहुत लोग बहुत जगह अपमान भी झेलने पड़े। अरे यार तुम कैसी बजाते हो? तुमसे बजानी नहीं आती। कोई बात नहीं है गुरुजी मैं सीख जाऊँगा। बस यही होना चाहिए, अपने अंदर एक नम्रता होनी चाहिए। ये नहीं अकड़पन, अरे कि नहीं तुमसे गाना नहीं आता है या वो नहीं करना आता। मतलब दूसरों को दोष नहीं देना है। हमारे गुरुजी, महागुरुजी सतवी सर कहते हैं कि अगर आप किसी को प्लान देने जाइए, तो ऐसे मान लीजिए अपने खोपड़ी को एकदम फ्रीज बना लीजिए, बर्फ रख के जाइए, ताकि हमारे शब्दों से किसी को दुःख ना हो, क्योंकि हम वहाँ किसी से लड़ने नहीं जा रहे। हम तो एक व्यवहारिक बात बताने जा रहे हैं और उनके जीवन को सुधारने वाली बात बता के जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें किसी से कटु वचन नहीं कहना है। हमारे गुरुजी कहते हैं यदि आपके अंदर दूसरों के प्रति सम्मान की भावना है, तो आपको सामने से सम्मान ही मिलेगा। तो देखिए साथियों, इस बिज़नेस में हमारे अपलाइन, हमारे गुरुजी, हमारे रोल मॉडल जो भी बताते हैं, क्या हमारे भविष्य को बिगाड़ने के लिए? नहीं, हमारे भविष्य को सुधारने के लिए। कारण यह है कि अगर हम उनकी बात मानते हैं तो आगे कुछ जीवन में बढ़ेंगे। अगर नहीं मानते तो वहीं के वहीं हैं। जैसे अब लॉकडाउन लगा था, तो मुझे बिज़नेस करने का मौका मिल गया और मुझे पहले भी जब गुरुजी ने जॉइनिंग की थी तो मैंने यही कह के टाल दिया था, गुरुजी मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, मैं इस बिज़नेस के मामले में जानता नहीं हूँ, मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। मगर गुरुजी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब सिखाया जाएगा आपको। और ऐसा ही हुआ है। मेरे यहाँ पर जितने भी महानुभाव लीडर बैठे हैं, सभी से मुझे रोज़ मीटिंग में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं भी तो आप भी तो एक प्रेरणा के स्रोत हैं और जो व्यक्ति छोटा बनकर के काम करता है, वो भविष्य में बहुत बुलंदी प्राप्त कर सकता है और जिसके अंदर अहंकार, दंभ आ गया, वो कभी कुछ नहीं कर सकता, उसका पतन होना निश्चित है। तो कहा है कि मैं सेल्समैन नहीं हूँ, भैया। एक विषय तो ये है कि आप सेल्समैन नहीं हैं, मगर आप सेल्समैन हैं, आप भूल चुके हैं, आप जानते नहीं हैं। जैसे कि हम मार्केट से कोई भी चीज़ लेकर के आते हैं, किसी ने पूछा भैया आप ये चीज़ बहुत अच्छी लेकर के आए हो, कहाँ से आए? तो हम पूरे सेल्समैन का काम करते हैं, भैया वहाँ मार्केट से गए थे और लेकर के आए हैं। मगर यहाँ सेल्समैनी नहीं करनी, यहाँ तो सिर्फ बिज़नेस के बारे में बताया जाता है। तो साथियों, जैसा मुझे आप लोगों से प्रेरणा मिली है, जैसे गुरुजी की कृपा हुई है, उसी प्रकार से मैंने जो जाना है वो आपके बीच में रखा है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और वो मुझे वापस दें ताकि आगे मैं सुधार के बोल सकूँ। नमस्कार साथियों। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे तरीके से तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया है सरल भाषा में। अब आगे का सेशन शुरू करते हैं हम, जो कि हमारे